प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का ढेर सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं और फाइनल एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके लिख करके बिल्कुल भी रख लें। और इनसे पहले मैंने बहुत सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, मैं जितने सारा वीडियो अपलोड करूंगा एग्जाम से पहले, आप लोग हर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न नोट करिए। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो 1946 में संपन्न हुआ था। और अगला प्रश्न भी आप लोग नोट करिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय जो संविधान था आखिर कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और अगर यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछ दे कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिए। जो 7 नंबर का प्रश्न है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, उनके जो दल के नेता थे, वही लोग जो थे उनको बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न नोट करिए कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन देश का जो संविधान है वो बिल्कुल भी अलिखित है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। तो के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, फिर यहाँ पर उत्तर मिलेगा और इसके नीचे यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इसी तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करने लगेंगे कि सर आंसर तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो आंसर देख लो यहीं पर है। ठीक ना, तो देखियो अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो देखिए, लिखित संविधान है और पूरा एकदम विस्तृत संविधान है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए लिखित भी होगा और विस्तृत भी होगा। अगला प्रश्न नोट करिए। जो 11 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो याद रखिएगा, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, इसने क्या कहा था कि भारतीय संविधान जो है ना, वो भारतीय संविधान वकीलों का बिल्कुल भी स्वर्ग है। तो याद रखिएगा, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न नोट करिए। जो 12 नंबर का प्रश्न है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न नोट करिए कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं किस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न नोट करिए कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आप लोग आंसर अच्छे से याद करके रखिए। और अगला जो प्रश्न है कि संविधान ने न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, भारतीय जो संविधान है तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है तो आखिर कहाँ से लिया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका से, अमेरिका देश। ठीक है, अगला आप लोग नोट कर लीजिए कि संविधान सभा के द्वारा
संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना इसी प्रश्न को ले करके और इसका जो आंसर है उसमें ले करके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में लगभग अगर कहा जाए ना तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था उसे बनाने में। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर का कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में या फिर निम्नांकित में से किस आधार पर हुआ है। तो देखिए किस आधार पर होता है या किस आधार पर हुआ है, तो याद रखिएगा वर्गीय मत अधिकार पर होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न नोट करिए जो 18 नंबर का प्रश्न है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना कि हमें संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों होता है। तो देख लीजिए उपरोक्त सब, यानी कि उपरोक्त सब मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। याद रखिएगा संविधान जो है ना हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 19 नंबर का कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, बिल्कुल भी न्यू प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो याद रखिएगा भाग का बात हो रहा है तो 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग? 22 भाग। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर याद रखिएगा 21 नंबर का जो प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अभी अगर वर्तमान में कहा जाए तो भारतीय नागरिकों को लगभग में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितना? 6। याद रखिएगा कितना? 6 मौलिक अधिकार। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम होता है। तो संसद बिल्कुल भी सक्षम होता है। अगला प्रश्न देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य टोटल अगर अभी वर्तमान में कहा जाए प्रेजेंट टाइम में तो 11 है, यानी कि 11 है। ठीक ना। अगला प्रश्न नोट करिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो याद रखना है आप लोगों को 42वें संशोधन के जरिए। ठीक ना, उसके द्वारा जो है हर एक चीज़ को वहाँ पर रखा गया है, सम्मिलित किया गया है। और देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, प्रश्न अगर अच्छा आप लोगों को लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए या फिर उन्हें आप लोग ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए छुआछूत एक ऐसी बीमारी है ना जिससे लोग काफ़ी इसमें काफ़ी मतभेद है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी मतभेद है छुआछूत के चलते। तो देखिए आखिर जो इसका संशोधन है ना आखिर कहाँ पर कौन अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में जो है ना अनुच्छेद 17 में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। कहाँ पर? अनुच्छेद 17 में आप लोगों को छुआछूत के बारे में उनके जो व्यवस्था है उसके जो निवारण है आप लोगों को हर एक चीज़ वहीं पर मिलेगा अनुच्छेद 17 में। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 27 नंबर का देख लीजिए कि किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतर आत्मा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना यहाँ पर आंसर नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा किसने कहा है कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए जो अगला प्रश्न है 28 का कि राजनीति के निर्देश सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। तो देख लीजिए किसने कहा था। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि देश की रक्षा करना किस कोटि के अंतर्गत में शामिल होता है। तो मौलिक कर्तव्य में शामिल है। कहाँ पर? मौलिक कर्तव्य में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर का कि
कि हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। किसमें? तो यहाँ जो दिख रहा है ना आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, काफी बड़ा है प्रश्न, ठीक ना, लेकिन समझना है आप लोगों को और आंसर अच्छे से याद करके रखना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है? तो किस में कहा गया था? तो याद रखिएगा केशवानंद जो है, केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, उसी में इसका वर्णन हुआ था कि हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उसमें कुछ भी कटौती कभी नहीं होगा। तो याद रखिएगा केशवानंद भारती केस जो है 1973 इसका राइट आंसर होगा और केशवानंद भारती केस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और यह जो प्रश्न है ना, आप लोगों को जो नया मॉडल पेपर नहीं निकला है 2023 का, तो उसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस इतना तक रहेगा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो किसका कथन है, या फिर मतलब इसका वर्णन कहाँ पर हुआ था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। न्यू मॉडल पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न नोट करिए कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में बिल्कुल भी नहीं है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में पहले था, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 33 नंबर का, कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो देखिए 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़े गए थे। कहाँ पर? तो 42वें संशोधन के जरिए इसे जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है 34 नंबर का, देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन के तहत में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो याद रखना है आप लोगों को 44वां संशोधन के जरिए जो है संपत्ति का जो अधिकार था इसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, जो 35 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में हर चीज़ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व काल में जो दस्तावेज था नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में, तो उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ मिलेगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ना 36 नंबर का, कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला जो प्रश्न है ना 37 नंबर का, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले 7 था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कहा जाए ना तो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। क्यों होगा 6? तो याद रखिएगा संपत्ति का जो अधिकार है ना इसे हटा दिया गया है, इसीलिए अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले 7 था। ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जो अगला प्रश्न है कि संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न जो है इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है। देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो 1928 में उठाया था। कब? 1928 में। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और देखिए पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, यह पार्ट 1 समझ लीजिए आप लोग, और पार्ट 2 जरूर देखिए। पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।